Assalamu alaikum students, welcome to Fab English. I'm your teacher, your friend सफ़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कुछ ऐसे कोट्स लेकर आया हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अजीम राइटर हैं। अभी तो हमारे दरमियान नहीं है, ज़ाहिर है कि 1950 में उनका इंतकाल हो गया। आयरिश प्ले राइटर और नावलिस्ट, सोशल कमेंटेटर थे। अगरचे उनके वर्क्स में प्लॉट तो कमज़ोर था, लेकिन उनके जो कोट्स हैं, जो कमेंट्री है सोशल बिहेवियर पर, वो लाजवाब है। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपकी दिल की आवाज़ है। तो मैंने कुछ कोट्स मुंतखब किए हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उर्दू में ट्रांसलेट भी करूं और एक्सप्लेन भी करूं आपके लिए उन कोट्स को। इस सिलसिले में मेरे पास जो पहला कोट है वो है, A government that robs Peter to pay Paul can only depend on Paul. वो गवर्नमेंट जो गरीब से छीनती है और अमीर को देती है, उसका दोस्त सिर्फ अमीर ही हो सकता है। पीटर से यहाँ मुराद है गरीब, रिप्रेजेंटेटिव है गरीब का, और पॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमीर क्लास को। मतलब ये है कि ऐसी गवर्नमेंट जो अमीरों को फैसिलिटेट करती है, गरीबों से छीनती है, टैक्सेस लगाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो फिर उसके खैरख्वाह तो सिर्फ मालदार ही हो सकते हैं, गरीबों को तो उससे कोई खैरख्वाही नहीं हो सकती। ऐसी गवर्नमेंट को गरीबों से डरना चाहिए। द नेशंस मोरल्स आर लाइक इट्स टीथ, द मोर डिकेड दे आर द मोर इट हर्ट्स टू टच देम। किसी कौम की अखलाकियात की मिसाल दांतों जैसी होती है। दांत जितने खस्ता होते हैं उतना ही उन्हें छूने से दर्द महसूस होता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में रैप के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे। तो अब क्या इनका जिक्र खुशी का बायस हो सकता है? यकीनन नहीं। जब आप इस इखलाकी ज़वाल का जिक्र करेंगे तो आपको उस बुराई से ज़्यादा दर्द महसूस होगा। यानी जब कौम इखलाकी तौर पर तबाहाल हो जाती है तो फिर उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी दर्द और शर्मिंदगी का बायस होता है। रौब का मतलब है लूटना। द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल वांट टू नो अबाउट आर यूजुअली नन ऑफ देयर बिजनेस। लोग ज़्यादातर जिन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, दरअसल उनसे उनका कोई वास्ता ही नहीं होता। यानी हम ज़्यादातर उन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में हम दिलचस्पी लेते हैं, बज़ाहिर वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होती। कॉमन पीपल डू नॉट प्रे, दे ओनली बिग। आम लोग दुआ नहीं मांगते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। यानी जो आम लोग होते हैं उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपने नसीब को चेंज करने के लिए कोई स्टेप उठाएं, और दुआ भी उसी स्टेप का हिस्सा है। वो सिर्फ भीख मांगते हैं, वो दूसरों पर तकिया कर रहे होते हैं। साइंस इज ऑलवेज रॉन्ग, इट नेवर सॉल्व्स ए प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। साइंस हमेशा गलत होती है, ये कोई भी मसला हल करने के लिए 10 मजीद मसाइल पैदा करती है। यानी साइंस को अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि साइंस ने दुनिया पर बहुत एहसानात किए हैं, लेकिन फिर ये भी है कि वो जो इंशा ने कहा था कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है उतनी ही नई नई बीमारियां ईजाद हो रही हैं। तो यही बात जी शाह भी कह रहे हैं। वर्च्यू कंसिस्ट्स नॉट इन एब्स्टेनिंग फ्रॉम वाइस बट इन नॉट डिजायरिंग इट। तकवा ये नहीं कि आप गुनाह न करें, बल्कि तकवा ये है कि आपके दिल में गुनाह का ख्याल तक ना आए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट है ये। मतलब इसका ये है कि गुनाह करने के लिए भी तो बाज़ औक़ात रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, आप वो गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन आपके दिल में गुनाह का ख्याल मौजूद है, तो गोया आप परहेज़गार तो ना हुए। फिर परहेज़गार तो आप जब हुए जब आपके दिल में कोई गंदा, कोई बुरा ख्याल आए ही ना। तो ये असल में परहेज़गारी है।